हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अनफोल्ड यू मेमोरी मास्टरी प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बहुत कुछ अलग सीखने वाले हैं। यानी आज हम सीखने वाले हैं शॉर्ट आंसर कैसे याद करें और उसी तरह लंबे लंबे आंसर कैसे याद करें। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इस लॉन्ग आंसर को याद करने के लिए। दोस्तों, जब मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, और होता यह है कि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स हमें कहते हैं कि सर इन्हें सिर्फ आप शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर याद करना सिखाइए, अगर वो ये सीख गए तो आई थिंक बहुत कुछ कर पाएंगे। मुझे पता है कि अगर लॉन्ग आंसर आपने सीख लिया कि कैसे याद करते हैं, बहुत आसान होगी पढ़ाई आपके लिए। जब वो मेरे पास आते हैं तो होता यह है कि मुझे बहुत कुछ सिखाना होता है, तब जाकर मैं उन्हें सिखा पाता हूं कि भाई ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कैसे हम याद करें। लेकिन आप सबको मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूं, इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे लंबे लंबे आंसर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सबको पता है, सिर्फ तरीका बताना बाकी है। तो आइए सीखते हैं कि शॉर्ट आंसर और उसी तरह लॉन्ग आंसर कैसे याद करने वाले हैं। दोस्तों, अब होता यह है कि एक शॉर्ट आंसर की बात करें जो एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में आ जाते हैं। अब होता यह है कि एक पैराग्राफ के अंदर 10-12 लाइन्स हैं। अब वो 10-12 लाइन्स ही हमें याद करनी है। अब उस 10-12 लाइन को याद करने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है, आइए सीखते हैं। दोस्तों, अगर ये 10-12 लाइन यहां पर है और आपको उन्हें याद करना है तो यहां पर एक काम कीजिए, आप उन सारी लाइंस को एक बार पढ़ लीजिए। यानी पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार आपको पढ़ना है। अब होगा क्या कि जब आप एक बार पढ़ेंगे, अरे कुछ तो समझ में आएगा ना। चलिए ठीक है। अब होगा ये कि जो पहली लाइन है, बस वो पहली लाइन जो आप देखिए और उस लाइन में से कोई एक ऐसा वर्ड निकालिए जो उस पूरी लाइन का सार हो। यानी अगर वो एक वर्ड आपने निकाल लिया या वो एक वर्ड आपको याद आ गया तो पूरी लाइन याद आ जानी चाहिए। ऐसा हो सकता है या हो सकता है अब आपने वो वर्ड निकाला, अलग रखा, ओके। अब अगली लाइन पे आइए, अब उस लाइन को पढ़िए और वहां से भी एक ऐसा वर्ड निकालिए जो उस सेंटेंस में यूनिक हो, सबसे अलग हो। यानी वो वर्ड याद आए और आपको पूरी लाइन याद आ जानी चाहिए। दोस्तों, वो वर्ड निकाला और उसको पहले वाले वर्ड के नीचे आपको रखना है, ठीक है। अब होगा कुछ ही कि तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, मतलब ये सारे लाइंस के अलग 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 वर्ड्स निकालिए। होगा कुछ यूं कि एक लाइन पे ही ये वर्ड नहीं निकलने वाले। देखिएगा, एक सेंटेंस 1.5 या 2 लाइन के भी होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 10-12 लाइन का अगर वो पैराग्राफ है दोस्तों, 7-8 वर्ड आप निकालेंगे। जो वर्ड याद आते साथ ही आपको वो पूरा का पूरा सेंटेंस याद आ जाने वाला है। अब आपने वो लाइन से रख लिया। जब ये 8-10 वर्ड यहां पर रखे हुए हैं, होगा कुछ यूं कि उसे आप स्टोरी में पिरो लें, जैसा आपने पहले सीखा था। दोस्तों, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर इन वर्ड्स को कैसे हम स्टोरी में पिरो सकते हैं। मुझे पता है इन वर्ड्स को विजुलाइज करने में थोड़ा मुश्किल होने वाली है, तो बस अगली टेक्निक पे आइए। और वो टेक्निक ये है कि उस वर्ड से मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड आपको बनाना है। याद है ना, सब्स्टिट्यूट वर्ड। हाँ, तो बस एक वर्ड का सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए, बगल में लिखिए, दूसरे का सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाइए, बगल में लिखिए, और इन सारे वर्ड्स के सब्स्टिट्यूट वर्ड ये वर्ड याद आए तो अपने आप वो ओरिजिनल वर्ड जो है वो याद आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे वो वर्ड याद आएगा, बहुत आसानी से वो सेंटेंस आपको याद आ जाएगा। और इस तरीके से वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लाइफ टाइम के लिए अपने ब्रेन के अंदर रखने वाले हैं। आइए अब सीखते हैं यहां पर कि लंबे लंबे आंसर कैसे याद कर सकते हैं। बस इसी तरह हमें करना है कि एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ। और अब होगा कुछ यूं कि ये हर पैराग्राफ की अलग अलग लिस्टिंग आपने बना ली। और होगा ये कि एक पैराग्राफ से कोई ऐसा वर्ड उठाइए जिसे याद आते साथ ही वो पैराग्राफ याद आ जाए। दोस्तों, जैसी वो पैराग्राफ याद आएगा, आपको पहली वाली स्टोरी याद आएगी जो 8-10 वर्ड में आपने बनाई है, और बहुत आसानी से वो सारे पैराग्राफ आप याद कर लेंगे। यहां पर भी आपको बिल्कुल वही करना है। एक पैराग्राफ के बाद जो अगला पैराग्राफ है, उन दोनों वर्ड्स को ऊपर नीचे लिखना है, फिर तीसरे पैराग्राफ के लिए, फिर चौथे पैराग्राफ के लिए। अच्छा, कई बार होता यह है कि हमें पॉइंट्स में उत्तर याद करने होते हैं। आपको याद है ना, वो 30 का डेमोस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया था। जी हाँ, याद कीजिए वो डेमो, वो 30 तक हम लोगों ने जो किया था। दोस्तों, 1 पे क्या वर्ड था, टाई, 2 पे क्या था, नी,
3 पे मा रे लक्स, याद है? बस सिंपल सी बात है, यही आपको वहां पे अप्लाई करना है। यानी अगर पॉइंट्स हुआ तो उस पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है या उस पॉइंट्स पे जो भी डिटेलिंग वहां पर है उससे एक ऐसा वर्ड निकालिए जिससे आप आराम से पहले पैग वर्ड से ऐड कर सकें। अभी टाई से आपने उसको ऐड कर दिया। और बस इसी तरह अब दूसरी लाइन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरी लाइन पे है या दूसरे, अब होगा कुछ यूं कि उसके पॉइंट के सामने दूसरा पैग वर्ड हमारा कौन सा है? नी। तो उस नी से उस लाइन को जोड़ना है। अब उस लाइन को कैसे आप ऐड करने वाले हैं? बस उसी तरह उस सेकंड पॉइंट से भी कोई एक वर्ड निकालिए कि जो वर्ड आपको याद आया तो ऑब्वियसली वो आना आएगा ही आएगा भाई, सेकंड वाला। तो ऐसा कुछ जैसा आपने पहले किया था। तो बस 1 2 3 4 और बहुत आसानी से 12-15 पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। अगर वहां पे 100 पॉइंट्स हैं तो दोस्तों वो 100 यानी 100 पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। ये सब आप सीख चुके हैं। बस इसे इस तरह से आपको इसमें यूज करना है। पैग वर्ड्स की लिस्ट बनाइए, एक एक वर्ड्स निकालिए, दोनों को आपस में जोड़िए। सिंपल सी बात है और बहुत आसानी से ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आज सीखा कि शॉर्ट आंसर कैसे याद करते हैं और उसी तरह लंबे लंबे आंसर हम कैसे याद कर सकते हैं। आज ही अपनी टेक्स्ट बुक में से अप्लाई कीजिए और नए नए तरीके से अपने शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर याद कीजिए। आज हमारा साथ यही तक था। बहुत जल्द मिलने वाले हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।